नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना किड 7 पब्लिक स्कूल के पास हुई, जब बाइक सवार युवक के सामने अचानक नील गाय आ गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान चरथावल निवासी ललित पुत्र रविंद्र के रूप में हुई है। ललित रोहाना में कार मैकेनिक का काम सीखने आता जाता था। यह हादसा शाम करीब 7 बजे उस वक्त हुआ जब वह काम सीखने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। नीलगाय के अचानक सामने आने से ललित अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर जा गिरा। राहगीरों ने उसे घायल अवस्था में पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर चरथावल थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल ललित को तत्काल सीएचसी भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सत्यनारायण दहिया ने बताया कि बाइक सवार के आगे नीलगाय आने से यह हादसा हुआ, जिसमें युवक की जान चली गई है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पदयात्रा और जनसभा का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। पदयात्रा गांव चोकड़ा से शुरू हुई और कसोली, छिमाऊ जैसे विभिन्न गांवों से होते हुए दूधली में समाप्त हुई। यात्रा में शामिल लोगों पर कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की गई। पदयात्रा के समापन के बाद सहकारी समिति दूधली के प्रांगण में एक जनसभा आयोजित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि सरदार पटेल लोकतंत्र के स्तंभ, भारत के सुदृढ़ता के प्रतीक और आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने वाले लौह पुरुष थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के समय देश भर की रियासतों को अखंड भारत का हिस्सा बनाने के लिए भरसक प्रयास किए, जिसके लिए उनके कार्य को याद किया गया। इस यूनिटी रन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने तिरंगा लहराते हुए सरदार पटेल जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, गौरव चौधरी, महिला आयोग के सदस्य सपना कश्यप, मनीष गर्ग, मच्छेंद्र सिंह, प्रशांत त्यागी, विपिन त्यागी, अशोक पुंडीर प्रधान, लोकेश पुंडीर प्रधान, संजय प्रधान, राहुल कश्यप और प्रवीण राणा सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे चुनाव हारने के बाद पहला कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है पूरी विधानसभा का, जिसमें पूरी विधानसभा से लोग आए। अब आपको विचार करना है। कई बार तो आप में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा शेर कई दिन से भूखा हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरथावल का ऐसा हो चुका है कि कई दिन से भूखा और चुनाव आवेगा तो टूट के पड़ेगा। मुझे कई बार लगता है आपसे। लेकिन आप विचार करना, गांव के विवाद को गांव तक रखना और ये विचार करो कि जिन लोगों ने हमें आके बहका था, चाहे विधानसभा थी थोड़ी सी टूट हुई, चाहे लोकसभा थी थोड़ी टूट थी, हमारी विधानसभा भी लेके बैठ गई और हमारी लोकसभा भी लेके बैठ गई। आपके सामने वाले नहीं टूटते और आप टूट जाते हो। कोई आवेगा, मेरे तो ब्याह में आया था, नो वोट दे रहा। अरे भाई, वोट तो प्रदेश के चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए दी जाती है। प्रदेश और देश सबसे ऊपर है, इसमें व्यक्तिगत बात क्या रहेगी? ये तो हमें सोचना कौन पार्टी बेहतर सरकार दे सकती है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री है, कौन अच्छा प्रधानमंत्री है, और हम आपस के विवादों में लेकर हमने अपना सब कुछ खो लिया। मेरी खुद की विधानसभा है, मैं तो आज दूधली से यही कहने आया हूं, भाई आपस के विवाद खत्म कर दो। और एक दो जो जयचंद हमारे बीच में बैठे हैं, जो चुनाव के समय पे आके हमारे ऊपर के नेताओं की तो बड़ाई करेंगे और आपस में हमें नाश करवाओगे हमारा, कभी किसी बात के ऊपर कभी किसी बात के ऊपर। भाई ने पहचानना सीख लो और युवा पीढ़ी को भी समझाओ कि भाजपा से पहले इस मुजफ्फरनगर जनपद के हाल क्या थे और इस प्रदेश के क्या हाल थे। आप सबका इस यात्रा के लिए सभी का, जिसमें इसने मेहनत की, सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा लेकिन कोई है सरदार पटेल की और पदयात्रा निकलनी है। जब यह आदेश पार्टी की तरफ से प्राप्त हुआ कि यात्रा निकाली कहां से जाए पूरी विधानसभा में, तो मेरे ध्यान आया अपना सबसे प्रिय गांव दूधली। मैंने कहा कई दिन हो गए, और ये वो क्षेत्र है, चरथावल ब्लॉक कह सकते हैं, कि मेरे 2012 का चुनाव भी याद है। जब विजय कश्यप उम्मीदवार थे, मैं उनका चुनाव पर भारी था और भारतीय जनता पार्टी जब पूरे प्रदेश में मात्र 47 सीटें जीती थी, उस समय भी यह क्षेत्र एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ था। दूधली और आसपास का सारा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और मेरे वो भी याद है कि जब मैं सबसे पहले 2011-12 में इधर आना शुरू हुआ तो इस क्षेत्र में सड़कों की हालत क्या थी और बिजली की हालत क्या थी। नई पीढ़ी तो भूल गई, लेकिन आर्य जी पुरानी पीढ़ी को तो जरूर याद होगा वो हालात। एक गांव से दूसरे गांव जाना तो ऊपर था,
मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का शायद सबसे पिछड़ा क्षेत्र ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा सरकार, चाहे सपा की रही बसपा की, किसी ने काम करना उचित नहीं समझा। 2014 में आपने मुझे सांसद चुना और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी योगी जी के नेतृत्व में। विजय कश्यप यहां से विधायक बने। हमने मेहनत की 10 साल के क्षेत्र में विकास हो, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, व्यक्तिगत बात हो, व्यक्तिगत काम हो। मुझे हमेशा दूध ही अपना लगा और ये आसपास का क्षेत्र ज्यादा अपना लगता था। अब 2 चुनाव हम लगातार आ रहे हैं। विचार हमें करना है सबको कि क्या कारण है कि जो गांव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के होते थे उनमें भी कुछ लोग खड़े होने लगे। कहीं व्यक्तिगत विरोध, कहीं गांव की आपस की पार्टीबाजी और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ने लगा। कुछ लोग हैं, मुझे तो आज तक कारण नहीं पता नहीं लगा कि जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद सब ठीक, कि चुनाव में ऐसा माहौल पैदा करने वाले लोग कहां से आ जाते हैं। कोई जातिवाद की बात लेकर आएगा, कोई और तरह की बात लेकर आएगा, कोई कहेगा इसने कर दिया, कोई कहेगा उसने कर दिया। और शायद यही कारण है कि थोड़ी सी भी फूट हमारी विधानसभा भी लेके बैठ गई, हमारी लोकसभा भी लेके बैठ गई। आज देश में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, लेकिन जब अपना जनप्रतिनिधि ना हो, शायद इस बात की पीड़ा हर कार्यकर्ता महसूस करता हो। आज जब आते हैं लोग कि थाने की स्थिति है, तहसील की स्थिति है, मुझे भी दुख पहुंचता है और दुख आपको पहुंचता है, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इतने आवश्यक है जितनी आवश्यक सरकार है। मैं तो एक बात आपसे एक निवेदन आज दूध वालों से करना चाहता हूं। मेरे तो वो भी याद है कि जब मुझे 5 करोड़ रुपए कहीं से एकदम से मिले तो मैंने 1 करोड़ नंगला पिथौरा लगाए, 1 करोड़ रोहिणी अर्जीपुर लगाए और 1 करोड़ दूध लगाए। 5 करोड़ में से 3 करोड़ 3 गांव में लगे थे। मेरे वो भी याद है आज का दिन, और शायद आपके भी याद होगा। और कोई और गांव नहीं होगा मेरी विधानसभा क्षेत्र का जहां दूध से ज्यादा मैंने काम करवाया। चरथावल क्षेत्र के युवा समाज सेवी मोहम्मद ताबिश ने हरियाणा के संभाल का विधायक मनमोहन भड़ाना से मुलाकात की और उन्हें दधेड़ू कला आने का न्योता दिया। समाज सेवी ताबिश जो लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं, विधायक मनमोहन भड़ाना के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। मनमोहन भड़ाना ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पानीपत जिले की संभाल का विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह को हराकर यह सीट जीती थी। इस मुलाकात के दौरान समाज सेवी ताबिश ने सामाजिक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को जीवन की चुनौती से निपटने में मदद करते हैं और उनके समग्र कल्याण में सुधार के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाते हैं। ताबिश ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि युवा कार्यकर्ताओं को युवाओं के विकास के दौरान उनका मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए ताकि वे सकारात्मक मार्ग पर बने रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन धन की कमी के कारण उनका विकास नहीं हो पाता, जिससे वे अपराध की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढकर उनके विकास में सहयोग करना आवश्यक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।